वेलकम टू टेक्निकल एसआर क्लास। आज हम कंप्यूटर फंडामेंटल क्लास में या इसे कह लीजिए बेसिक क्लास 1 में आपको कंप्यूटर बेसिक की कुछ इम्पोर्टेंट जानकारियाँ देने वाले हैं। अगर आप स्टार्टिंग से कंप्यूटर सीख रहे हैं या आप स्टूडेंट हैं तो आपको कुछ अच्छी जानकारियाँ इस वीडियो में मिल जाएगी। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यह जानना जरूरी है कि हम इस वीडियो में क्या क्या बताने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कंप्यूटर इंट्रोडक्शन की, जिसमें बेसिक को समझेंगे, कंप्यूटर में क्या है, देन उसके कार्य को समझेंगे और फंक्शन को देखेंगे। उसके पार्ट्स को समझेंगे, पार्ट्स कौन कौन से होते हैं उसको समझेंगे। उसके बाद कंप्यूटर की विशेषताएं को देखेंगे, कंप्यूटर के प्रकार देखेंगे, हार्डवेयर के महत्वपूर्ण डिवाइस कौन से हैं, आउटपुट उपकरण कौन से हैं, सॉफ्टवेयर के प्रकार को जानेंगे और कंप्यूटर की इकाई कौन सी होती हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक को देखते हैं मैडम की आवाज़ में। आइए स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ कंप्यूटर पे आधारित कुछ बेसिक जानकारी आपके साथ शेयर करूं और इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बता रही हूं। जो मुख्य बातें हैं, सबसे पहले जो हमें जानना चाहिए, आप लोगों को जानना चाहिए, वो आप पहले से जान लीजिए। उसके बाद आपको कंप्यूटर पे काम करना आसान हो जाता है। तो सबसे पहली बात ये है कि कंप्यूटर पर व्यवहारिक रूप से कार्य प्रारंभ करने से पहले यह अत्यंत आवश्यक है कि हम उसके सैद्धांतिक पक्ष के बारे में भी कुछ जानकारी प्राप्त कर लें, जैसे कि कंप्यूटर क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है और वह किस प्रकार से कार्य करता है। तो पहले मैं देखती हूँ कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो निर्धारित आंकड़ों पर दिए गए निर्देशों की श्रृंखला के अनुसार विशेषीकृत प्रक्रिया करके अपेक्षित सूचना या परिणाम प्रस्तुत करती है। क्योंकि यह एक मशीन है, इसलिए स्वतंत्र रूप से कार्य न करके विशेष रूप से दिए गए निर्देशों के अनुसार ही यह कार्य करती है। यह एक जटिल तकनीक पर आधारित मशीन है जो निम्नलिखित अत्यंत सरल सिद्धांत पर कार्य करती है। तो कंप्यूटर खुद ब खुद काम नहीं कर सकता है, क्योंकि यह रोबोट नहीं है। इसकी तकनीक ऐसी है कि इसे संचालित किया जा सकता है, ना कि यह ऑटोमेटिक मशीन है। तो कुछ जटिल प्रक्रियाएं होती हैं, नियम होते हैं जिस आधार पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम कंप्यूटर की विशेषताएं देखते हैं। कंप्यूटर की कुछ निम्नलिखित विशेषताएं यहाँ पर दी गई है, जैसे स्पीड यानी गति, शुद्धता, एक्यूरेसी, मितव्ययिता, इकोनॉमी, विश्वसनीयता, रिलेटिविटी, संग्रहण एवं पुनः प्राप्ति यानी स्टोरेज किया जा सकता है और फिर से इसे एक बार मिटा देने के बाद भी हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। बार बार संसाधन क्षमता और बार बार इसे हम प्रोसेस कर सकते हैं, देख सकते हैं, चला सकते हैं। तो कंप्यूटर के प्रकार देख लें तकनीक की दृष्टि से। मुख्यतः कंप्यूटर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एनालॉग कंप्यूटर। ऐसे कंप्यूटर भौतिक परिणामों के निरंतर संसाधन के लिए बनाए जाते हैं, जो मानक परिमाप के आधार पर परिणाम देता है और प्रत्येक परिणाम के लिए निर्देशों में कुछ न कुछ परिवर्तन करना पड़ता है। इन कंप्यूटर के प्रयोग का उदाहरण विद्युत गृहों में देखा जा सकता है, जहां ये तापमान, वोल्टेज और करंट रीडिंग पर नियंत्रण रखते हैं। दूसरा कंप्यूटर देखें तो डिजिटल कंप्यूटर होता है। ऐसे कंप्यूटर 0 और 1 की डिजिटल तकनीक का प्रयोग करते हैं। ये उन डिजिटल परिमाणों का संसाधन करते हैं जिनमें विभिन्न मूल्यमान होते हैं। अधिकांश कंप्यूटर इसी पद्धति पर कार्य करते हैं। अन्य तकनीकों की तुलना में यह तकनीक तीव्र गति से शुद्ध परिणाम देती है। अब कंप्यूटर के मुख्य भाग हम देख ले तो कंप्यूटर सिस्टम के दो मुख्य भाग होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में कंप्यूटरों के वे समस्त पार्ट्स शामिल हैं जो दिखाई देते हैं अथवा जिन्हें हम स्पर्श कर सकते हैं, जैसे माउस, कुंजी पटल, इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक सर्किट, मॉनिटर इत्यादि। और हार्डवेयर जो होता है, कंप्यूटर हार्डवेयर में निम्नलिखित महत्वपूर्ण डिवाइसेस शामिल होते हैं, जैसे इनपुट उपकरण, प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट उपकरण और सेकेंडरी स्टोरेज उपकरण। इनपुट उपकरण देखें तो ये वे उपकरण हैं जिनके द्वारा कंप्यूटर को निर्देश दिए जाते हैं कि उसे कैसे और क्या काम करना है। इसमें निम्नलिखित उपकरण शामिल हैं: कुंजी पटल, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, माइक और कैमरा। प्रोसेसिंग यूनिट देखते हैं तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU और कंट्रोल यूनिट CU से मिलकर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU बनती है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट प्रयोक्ता यानी यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों का संसाधन करती है और अपेक्षित परिणाम प्रदर्शित
करती है। प्रोसेसिंग यूनिट को अगर देखें हम तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU और कंट्रोल यूनिट CU से मिलकर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU बनती है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट प्रयोक्ता यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों का संसाधन करती है और अपेक्षित परिणाम प्रदर्शित करती है। आउटपुट उपकरण हम देखें तो आमतौर पर प्रयोग किए जाने वाले आउटपुट उपकरण निम्नलिखित हैं: मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर। सेकेंडरी स्टोरेज उपकरण देखा जाए तो फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क और पेन ड्राइव इत्यादि सेकेंडरी स्टोरेज उपकरणों की श्रेणी में आते हैं। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर निर्देशों की वह श्रृंखला है जो हार्डवेयर को एक निर्धारित क्रम में विशेष कार्य करने के लिए सक्रिय करती है। क्या कार्य किया जाना है, कब किया जाना है और कैसे किया जाना है, इसके लिए कंप्यूटर को निर्देशों की आवश्यकता होती है। इन निर्देशों को प्रोग्राम भी कहा जाता है। सॉफ्टवेयर की अनुपस्थिति में हार्डवेयर कोई कार्य करने में सक्षम नहीं है। सॉफ्टवेयर के प्रकार। सॉफ्टवेयर मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर अथवा ऑपरेटिंग सिस्टम। यह सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को सक्रिय करता है तथा कंप्यूटर के समस्त संसाधनों का प्रबंधन एवं नियंत्रण करता है। सभी ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे DOS, विंडोज़, लिनक्स, यूनिक्स आदि इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम विभिन्न प्रोग्राम तथा हार्डवेयर के बीच अंतर क्रियाओं को नियमबद्ध करते हैं। इसकी तुलना चौराहे पर तैनात यातायात पुलिस के सिपाही से की जा सकती है, जो सभी दिशाओं से आने वाले वाहनों को नियमानुसार चलने की अनुमति प्रदान करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से ही प्रयोक्ता और कंप्यूटर के बीच संबंध बनता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अगर हम देख लें तो कंप्यूटर प्रवक्ता इस प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सामान्य कार्य प्रक्रिया संबंधी टूल से युक्त ऐसे प्रोग्राम के समूह होते हैं जो विशेष प्रकार के कार्यों को संपन्न करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्डस्टार, फॉक्स प्रो आदि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। इसके अतिरिक्त प्रयोक्ताओं की विशेष मांग और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बनाए जाते हैं, जिन्हें आपने बैंकों, रेलवे टिकट बुकिंग काउंटर आदि पर कार्यरत देखा होगा। तीसरा देख ले तो लैंग्वेज। हम जानते हैं कि कंप्यूटर बाइनरी कोड में लिखे गए अनुदेशों के अनुसार कार्य करता है, परंतु इस कोड में लिखे गए अनुदेशों को पढ़ना एक जटिल प्रक्रिया है। लैंग्वेज इसी जटिल प्रक्रिया को मशीनी कोड में बदलने वाले प्रोग्राम का समूह है। बेसिक, पास्कल आदि सॉफ्टवेयर इसी श्रेणी में आते हैं। चौथा देखें तो हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो अन्य सॉफ्टवेयरों की गुणवत्ता मापने, वायरस को हटाने, खोए हुए दस्तावेजों को ढूंढने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले सॉफ्टवेयर को यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। एंटीवायरस, PC टूल्स आदि सॉफ्टवेयर इसी श्रेणी में आते हैं। कंप्यूटर इकाई देखें तो कंप्यूटर में डाटा इनपुट करने पर वह मेमोरी में जगह घेरता है, जिसे मापने के लिए प्रयोग की जाने वाली सबसे छोटी इकाई बीट कहलाती है। बिटनरी नंबर सिस्टम में इसके 2 ही मान 0 अथवा 1 हो सकते हैं। 1 बीट सबसे छोटी इकाई, B इसका सांकेतिक चिन्ह है, 4 बीट 1 निब्बल सांकेतिक चिन्ह है N, 8 बीट 1 बाइट, B इसका सांकेतिक चिन्ह है, 1 बाइट 1 अक्षर अथवा अंक जैसे A अथवा 9। नोट किया जाए तो 2 अक्षरों के बीच में रिक्त स्थान भी इस इकाई के बराबर स्थान घेरता है। तो 1024 बाइट इक्वल टू 1 किलोबाइट। तो 1024 किलोबाइट में 1 मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट में 1 गीगाबाइट, 1024 गीगाबाइट में 1 टेराबाइट, 1024 टेराबाइट में 1 पेटाबाइट, 1024 पेटाबाइट इक्वल टू 1 एक्साबाइट, 1024 एक्साबाइट इक्वल टू 1 जेटाबाइट, 1024 जेटाबाइट इक्वल टू 1 योटाबाइट। यानी सबसे बड़ी जो श्रेणी है वो है योटाबाइट और सबसे छोटी है किलोबाइट। अब आप माउस के बारे में जान लें कि यदि आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में काम कर रहे हैं तो आपको इन इनपुट उपकरण माउस का इस्तेमाल करना पड़ता है। माउस को जब हिलाया जाता है तो एक तीर के चिन्ह वाला संकेतक, जिसे पॉइंटर कहा जाता है, मॉनिटर स्क्रीन पर हिलता है। माउस में सामान्यतः 2 अथवा 3 बटन होते हैं। जब हम किसी आइकॉन अथवा किसी स्थान पर क्लिक करने के लिए कहते हैं तो इसका अर्थ होता है माउस के
पॉइंटर को उस स्थान पर ले जाकर लेफ्ट बटन दबाना। डेस्कटॉप के आइकॉन को खोलने के लिए माउस के बाएं बटन को 2 बार क्लिक करने की आवश्यकता होती है। यदि माउस का दायां बटन दबाया जाता है तो एक विशेष मेन्यू प्रदर्शित होता है जिसे शॉर्टकट मेन्यू कहा जाता है। माउस के संदर्भ में ड्रैग एवं ड्रॉप शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। जब आप किसी फाइल अथवा फोल्डर पर माउस पॉइंटर के बाएं बटन को दबाए रखते हुए दूसरे स्थान पर खींचकर ले जाते हैं तो उस अवस्था को ड्रैग करना कहते हैं, और जब उचित स्थान पर पहुंचकर माउस के उक्त बाएं बटन को छोड़ दिया जाता है तो यह क्रिया ड्रॉप कहलाती है। यह प्रक्रिया बिल्कुल वैसी ही है जैसे किसी वस्तु को एक स्थान से खींचकर अन्यत्र छोड़ दिया जाता है। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।